आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। कविता का सीबीआई को मकतूब, कल समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगी। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने सीबीआई को बताया कि वो दहली शराब केस की तहकीकात के सिलसिले में मंगल को होने वाली समाअत के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगी। उन्होंने इस सिलसिले में सीबीआई हुक्काम को मकतूब रवाना किया। कविता ने बताया कि वो पहले से तयशुदा प्रोग्रामों की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस महीने की 11, 12, 14 और 15 तारीख को दस्तयाब रहेंगी। वाज़ेह है कि कविता ने सीबीआई से शराब के मामले में मरकजी महकमा दाखिला की तरफ से दर्ज की गई शिकायत और एफआईआर की कॉपियां फराहम करने की ख्वाहिश की थी। सीबीआई हुक्काम ने उन्हें ईमेल के जरिए बताया कि वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी मौजूद है। कविता ने इसका जवाब देते हुए दोबारा सीबीआई को मकतूब लिखा और बताया कि सीबीआई की वेबसाइट पर एफआईआर की कॉपी चेक करें, इसमें मेरा नाम नहीं है। ताहम वो तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। कविता ने पहले ही कहा था कि सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के नहीं बल्कि वजाहत के लिए बुलाया है। फार्म हाउस में रिव्यू पार्टी, 34 अफराद पकड़ गए, लड़कियां भी शामिल। शहर के हयात नगर इलाके में पुलिस ने रिव्यू पार्टी का पर्दाफाश किया है। 34 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 की गिरफ्तारी अमल में आई और दिगर 3 फरारी में बताए गए हैं। पकड़े जाने वालों में लड़कियां भी शामिल हैं। पेद्दांबरपट इलाके के एक फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। आधी रात को ऊंची आवाज से म्यूजिक बजाने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां धावा किया तो पता चला कि रिव्यू पार्टी मनाई जा रही है। यहाँ गांजे का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक करण के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। मुआशी परेशानी दूर करने के नाम पर खवातीन की बरहाना तस्वीर और वीडियोस बनाने वाला नकली बाबा हैदराबाद के पुराने शहर में हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस ने एक नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जो जादू टोना करने और गुर्बत को दूर करने का यकीन दिलाते हुए खवातीन को बरहाना करता था और उनकी तस्वीरें और वीडियोस लेता था। पुराने शहर की चंद्रान गुट्टा पुलिस ने जाल बिछाकर नकली बाबा को गिरफ्तार कर लिया, जो गरीब खवातीन की बरहाना तस्वीर लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। बताया जाता है कि यह फर्जी बाबा बसावा कल्याण से ताल्लुक रखने वाला एक और बाबा को खवातीन की उरिया तस्वीरें भेज रहा था। मालूम हुआ है कि जाली बाबा के फोन में खवातीन की 500 तक उरिया तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक बिदर बसावा कल्याण का सैयद हुसैन 35 साल पेशे से लारी ड्राइवर है और कुछ अरसे पहले सैयद हुसैन ने पुराने शहर के बारकस इलाके में वो मुंतकिल हुआ और यहाँ एक रूहानी इलाज शुरू किया। इसने गरीब मुस्लिम खवातीन को नशाना बनाया करता और वो भोली भाली खवातीन को उनके मसाइल हल करने, मुआशी परेशानी दूर करने और इसकी बात मानने पर घर में पैसे की बारिश करवाने का यकीन दिलाया करता था, जिस पर कई खवातीन इसके पास आती थी और वो इनकी तस्वीर लेता था। मालूम हुआ है कि उनकी उरिया तस्वीरें कर्नाटका के एक जादूगर गुलाम को भेजी जा रही थी। इसकी हिदायत और मशवरे के मुताबिक वो खवातीन की उरिया तस्वीर से इन्हें ब्लैकमेल करता था। सैयद हुसैन की इस हरकत को मंजर आम पर लाने के लिए एक खातून ने एक एनजीओ चलाने वाली खातून की मदद ली। इस खातून ने पुलिस को इत्तला देकर पुलिस एहलकारों के साथ नकली बाबा के मकान पहुंची। उन्होंने इसकी चालों पर यकीन करने का ड्रामा किया। जैसे ही इसे कमरे में ले जाया गया तो पुलिस ने सैयद हुसैन को रंगे हाथों पकड़ लिया। चंद्रान गुट्टा पुलिस ने सैयद हुसैन को हिरासत में ले लिया है और इससे पूछगुछ कर रही है। चंद्रान गुट्टा के इंस्पेक्टर KN प्रसाद वर्मा ने कहा कि केस की तफ्तीश जारी है और अभी पूरी तफसीलात मालूम होना बाकी है। अब एटीएम से पैसे ही नहीं, सोना भी निकलेगा। हिंदुस्तान का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में कायम। अभी तक आपने देखा होगा कि एटीएम से रकम निकलती है, लेकिन हिंदुस्तान का पहला एक ऐसा एटीएम हैदराबाद में कायम किया गया है जहां से सोना निकलता है। बहुत जल्द ऐसे एटीएम मशीन रियासत के तमाम अजला में लगाए जाएंगे। इस एटीएम की खास बात यह है कि इससे आप सोना खरीद सकते हैं। गोल्ड सिक्के के ज़रिए एहतमाम बेगमपेट अशोका रघुपति चैम्बर्स में यह एटीएम लगाया गया है, जिसका कल इफ्तिताह अमल में आया। स्टेट वुमेन्स कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस एटीएम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए सोना विदड्रॉ किया जा सकता है। जाती जमीन रखने वालों को मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने की स्कीम का अनकरीब आगाज। महबूब नगर के जलसे आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जाती जमीन रखने वाले गरीब खानदान को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने की स्कीम अनकरीब शुरू की जाएगी। महबूब नगर में जिले कलेक्टरेट और जिले TRS भवन का इफ्तिताह और दीगर सरकारी प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद शाम 4 बजे मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम स्कीम के तहत लाखों मकान तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जाती जमीन रखने वालों को भी डबल बेडरूम का मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। मकान की तामीर के माली स्कीम का अनकरीब आगाज होगा।
हर असेंबली हल्के में 1000 अफराद को मकानात तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज में बीजेपी इख्तियार में आने के बाद कई रियासतों की गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराया गया है। उन्होंने सवाल किया कि आया गैर बीजेपी हुकूमतों को गिराकर वहां बीजेपी को इख्तियार में लाना ही मोदी की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी बहुत जल्द कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने वाली है। खौफनाक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत, बेटी जख्मी। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में बाप और कमसीन बेटा हलाक हो गए, जबकि कमसीन बेटी शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा नेरुडू चारला बल्दिया के मुजाफत इलाके मिरियालगुड़ा कोदाड़ में मेन रोड पर पेश आया। इस हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक नेरुडू चरला म्यूनसिपालिटी के रामपुर के पी सत्यनारायण अपने बेटे जसवंत और बेटी कावेरी के साथ मोटरसाइकिल पर नेरोड्रा चरला से मिरियालगुड़ा जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार लारी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सत्यनारायण और उनके बेटे जसवंत की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी बेटी कावेरी शदीद तौर पर जख्मी हो गई और उसे इलाज के लिए मिरियालगुड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया। एक ही वक्त में एक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत के बाद खानदान पर सख्त तारी हो गया। बंडी संजय के खिलाफ झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर में मुकदमा। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के खिलाफ ट्विटर पर झूठा पोस्ट करने वाले नौजवान के खिलाफ करीमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के लीडर बोनपल्ली प्रवीण राव ने पुलिस से शिकायत की कि सचिन रेड्डी नामी नौजवान ने रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय और उनके बरादर निस्बती पर करीमनगर के रिकवर्ती में अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है और इस सिलसिले में बेबुनियाद पोस्ट ट्विटर पर किया, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली और सचिन रेड्डी की तलाश शुरू कर दी है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.